आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। संवाद दर्पण का स्वागत है। पिछले सप्ताह बिहार की राजनीति में हुए घटनाओं का समीक्षा करने पर यह साफ है कि राजनीतिक पार्टियां अब जनसंवाद में बदलाव कर रही हैं और विचारशीलता पर जोर दे रही हैं। लफ्फाजी बातें करने के बजाय जनता के हित में और सत्य की स्वीकृति के साथ बोल रही हैं। इस नए दौर में नेताओं की भाषा और बॉडी लैंग्वेज में जनहित के मुद्दों पर फोकस रहने का महत्व बढ़ गए हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ इसी विषय पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। पिछले सप्ताह एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने स्तर से ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन किया। 2 मार्च को मोदी जी का औरंगाबाद और बेगूसराय में मीटिंग कराया गया और 3 मार्च को इंडिया गठबंधन पटना गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया, जहां जनसमर्थन जुटाने तथा बेहतर संवाद स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन इस वीडियो में विशेषकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के भाषण का समीक्षा करेंगे। तो चलें पहले हम नीतीश कुमार के भाषण का कुछ अंश सुनते हैं। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साधना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। दोस्तों, आखिर नीतीश ने गलत क्या कहा? 2005 से पहले आरजेडी का शासन था। विरोधी लालू राबड़ी शासन को जंगल राज कहते हैं। तो क्या यह सत्य नहीं कि उस समय के बिहार में लूट खसोट तथा अपहरण उद्योग की तरह चलते थे? विकास की बात की जाए तो गांव में सड़क कहकर कुछ था ही नहीं। अगर कुछ कच्ची सड़कें थीं भी तो वह बरसात में डूब जाते थे। ग्रामीण इलाकों के लोगों को मुख्य सड़क तक जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। यहां तक कि नेशनल और स्टेट हाईवे का भी हालत बद से बदतर था। लालू जी ने चरवाहा विद्यालय जरूर खोल दिया, लेकिन रेगुलर विद्यालय में न शिक्षक थे और ना ही स्कूल का छत था। लेकिन नीतीश के आने के बाद सब कुछ बदल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तो हुआ ही, गांवों के छोटी बड़ी तमाम सड़कें पक्की हो गईं। नल जल योजना पर काम हुआ है। गांवों में लोगों को शुद्ध जल मिलना शुरू हो गया है। गांवों से लालटेन और डिबरी का युग खत्म हो गया। गांव शहर सब बिजली से जगमगा रहे हैं। अधिकतर स्कूलों को छत पक्की हो गई। विद्यार्थियों को बैठने के लिए बेंच, पहनने के लिए ड्रेस और छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलने लगा। नियोजन ही सही, लेकिन लगभग तमाम विद्यालयों को शिक्षक मिल गए। लॉ एंड ऑर्डर में संतोषजनक सुधार हुआ। अब अगर मंच से नीतीश कुमार यह सब कह रहे हैं तो इसमें झूठ क्या है? लेकिन इसका मतलब लालू यादव एवं राबड़ी देवी की सरकार जनहित में कुछ नहीं किया? नहीं, लालू जी ने दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने जो कहा कि परिवार के शासन में कुछ बताने योग्य हो तब न बताया जाए, यह बात 100% सत्य नहीं है। लालू यादव ने जो किया उसे इतिहास में हीरो के रूप में याद किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने मोदी जी का जवाब देते हुए सत्य कहा कि अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है,
अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। दोस्तों, तेजस्वी ने जो कुछ भी बोले सत्य बोले। वह ऐसा दौर था जहां खेतीहर मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय थी। दलित पिछड़ी जातियों के मजदूरों को 2 सेर मोटा अनाज पर लगभग 12 घंटों से ऊपर की गुलामी करनी होती थी। मजदूरों के स्त्री और बच्चों को भी अपने मालिक के यहाँ गुलामी करनी होती थी। अगर कोई मजदूर अपने मालिक के कार्य से हटना चाहे तो वह संभव नहीं था। यहाँ तक कि कोई मालिक ऐसे भी होते थे जो जवान बेटों के सामने मजदूर औरतों को तथा पति के सामने पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे और उन मजदूरों को मूक दर्शक बन सब कुछ सुनना और सहना पड़ता था। दलित बस्ती के दरवाजे पर खाट नहीं होता था। मालिक के सामने खाट पर बैठना मौत को बुलावा देना था। लेकिन लालू राज में उन मजदूरों को मालिक के गुलामी से मुक्ति मिलने लगा। घर के जवान लड़के गुलामी से मुक्त होकर पलायन करने लगे। दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य करने लगे। मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलने पर वह आर्थिक रूप से संपन्न होने लगे। मालिक के जमीन पर ही बना झोपड़ी पक्के ईंट के मकान में तब्दील होने लगे। जो लोग कभी मालिक के डर से जुबान खोलने में डरते थे, वे अब मालिक को ना कहना सीख गए। आज स्थिति ऐसी है कि वह मालिक लोगों के सामने, या यूं कहें अगड़ी जातियों के साथ ही अपने सपनों को जीने लगे हैं। कुंठित होकर जीने वाले दबी कुचली जातियां उन्मुक्त जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि ये सब लालू जी का देन है, तो इसमें गलत कहाँ है? वाकई लालू जी बिहार के दलित पिछड़ों का मसीहा है।